नमस्कार, बिटवन द लाइन्स विद रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में हो रहे एसआईआर की और उसमें आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करने की। उस पे सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत बड़ी बात कह दी है और जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कहा है, जाहिर है उसको लेकर के राजनीतिक दलों में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। उसका इम्पैक्ट सिर्फ बिहार पे नहीं होना है, वो पश्चिम बंगाल पे भी होगा, आसाम पे भी होगा, पूरे देश में जहां जहां एसआईआर होना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश में हम एसआईआर करवाएंगे। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है, पश्चिम बंगाल में भी तैयारी शुरू हो गई है। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका बड़ा इम्प्लीकेशंस होने वाला है। तो दरअसल आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वैसे 8 सितंबर को फिर सुनवाई है। आज जो सुनवाई थी वो जल्दीबाजी में थी क्योंकि कई राजनीतिक दल पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि आज जो फाइनल सूची जारी हो रही है, ड्राफ्ट के बाद जितनी आपत्तियां आई, जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिए गए, वो सब किया गया, उसके बाद जो है वो आज सूची जारी करेगा शाम को चुनाव आयोग। और उनका कहना था कि ये जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, बहुत सारे लोग दस्तावेज नहीं दे पाए हैं, तो इसको 4 हफ्ते का समय बढ़ाया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भाई चुनाव आयोग जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात जो चुनाव आयोग ने कही, वो महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाई ये तो अगर ड्राफ्ट जो सूची जारी की थी हमने 1 अगस्त को, उसके बाद जितने लोगों की जो आपत्तियां आई थी, वो तमाम आपत्तियों के आधार पर एक हम जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई छूट गए हो, इसके बाद भी अगर कोई दस्तावेज देता है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी स्वीकार करते रहेंगे। इसीलिए जो 4 हफ्ते तक समय बढ़ाने की बात थी उसको सीए से खारिज कर दिया। 8 को फिर सुनवाई है, उसमें देखते हैं, तब तक ये लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन आज राजनीतिक दलों की तरफ से आप ध्यान दे रहे होंगे कि जुलाई से 8 जुलाई को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस सुनवाई में भी राजनीतिक दलों का एक ही बार बार कहना था कि भाई आधार को जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करें। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग को कि आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में आप ले लो, इसको विचार करो। जो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हो उसमें एक डॉक्यूमेंट ये भी होगा। उसने चुनाव आयोग को कहा था कि हम पहले से भी आधार को ले रहे हैं, लेकिन आधार को नागरिकता के साबित करने के रूप में नहीं मान सकते हैं। इसके आधार पर विपक्षी दलों का कहना था, जो उसको चुनाव आयोग के खिलाफ जो गए थे, कि इससे बड़ी संख्या में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे, ये एक्सक्लूजन होगा। आपको ध्यान होगा कि योगेंद्र यादव वहां गए थे और कहा था कि इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी जितने लोग हैं वो सब उसमें शामिल होना चाहिए, किसी को निकालने की बात नहीं होनी चाहिए। चुनाव जितने भी लोग वहां पे हैं, अधिक से अधिक लोगों को शामिल करो। ये पहली बार चुनाव आयोग कर रहा है कि लोगों के नाम बाहर कर रहा है। वैसे एक अलग मुद्दा आ गया कि कांग्रेस ने खुद 89 लाख लोगों की सूची जो है वो खुद उनके प्रवक्ता पवन खेर दावा किया कि चुनाव आयोग को दिया है कि इन लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से नाम बाहर करो। यानी कि 7 करोड़ 24 लाख में से 89 लाख लोगों के नाम बाहर करने का आवेदन दिया है। अब उसमें कह रहा है कि हम उसमें फैसला लेते हैं, वो प्रॉपर नहीं दिया गया है, जिस फॉर्मेट में आना चाहिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जांच करने की बात कही है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई में आधार को लेकर के फिर वही बहस शुरू हो गई कि आधार को आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान ले। चुनाव आयोग नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग कहना था कि हम आधार को ले रहे हैं। और आधार ही नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पर जिसके पास दस्तावेज नहीं भी हैं, उसको भी हम मतदाता सूची में शामिल कर रहे हैं। उसमें एक फैमिली ट्री की व्यवस्था है कि भाई आपके दादा परदादा अगर यहाँ थे और उनके परिवार में आप आए हो और ये साबित होता है तो आपका नाम शामिल होगा। एक पहले आपको हमने बताया था कि एक विकास रजिस्टर वहां पे है, जो 2008 से योजना चल रही है, बिहार महादलित विकास मिशन,
उस मिशन के तहत जितने भी महादलित हैं, गरीब हैं, उन सबका नाम रजिस्टर में दर्ज है, विकास मित्र भी हैं, सब हैं, तो उसके आधार पर भी शामिल कर रहे हैं। तो जो आज आधार को शामिल करने की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आधार एक डॉक्यूमेंट के रूप में तो ले सकता है चुनाव आयोग, लेकिन इस आधार कार्ड के आधार पर, आधार नंबर के आधार पर हम मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने के लिए नहीं कह सकते हैं। जो वकील थे उन्होंने दलील दी कि भाई जब आधार दे रहा है तो मतदाता सूची में क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास आधार है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि हमसे बड़े बेंच में, यानी 3 जजेस की बेंच थी जहां तक मुझे ध्यान है, 2018 में फैसला दिया था कि जो आधार है वो सिर्फ आपके यहाँ पे रेसिडेंसी का, आप आवास का है कि आप यहाँ रहते हैं, इसका प्रमाण है, आप यहाँ के नागरिक हैं इसका प्रमाण नहीं है। और इसीलिए जो चुनाव आयोग को जो अधिकार संविधान देता है अनुच्छेद 326 के तहत, वो साफ साफ कहता है कि 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति और जो भारतीय नागरिक है वो मतदाता सूची में आएगा। वो है या नहीं है, ये तय करने का, ये संतुष्ट होने का काम संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है और उस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का मतलब सुप्रीम कोर्ट का आज कहना था। जाहिर है ये फैसला जो है वो बड़ा है। और आपको एक बात और, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे 3 लाख 8 जिलों का मैंने नाम बताया था, जिसमें 3 लाख लोग जो हैं वो संदिग्ध नागरिकता के पाए गए हैं और उन सबको चुनाव आयोग ने अलग से नोटिस जारी किया है कि आप अपने नागरिकता को प्रमाणित करें कि आप यही हैं। जो मेरी बात हो रही है चुनाव आयोग में, उनका कहना है कि पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो 6-7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। वो उन सबका नाम आ रहा है, आज लिस्ट आ जाएगी और जिन जिन की नागरिकता संदिग्ध है उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको अपनी नागरिकता का प्रमाण देने को कहा जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो उनका नाम नागरिकता सूची से, जो वोटर लिस्ट से जो है उनका नाम काट दिया जाएगा, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। जो आधार को जोड़ने की बात थी वो इसीलिए थी कि उन सबके अधिकांश के पास जो है, या सबके पास हो सकते हैं, आधार कार्ड है। और इसीलिए अगर आधार को मान लिया जाता है कि अब आदमी रह रहा है, उसका आधार नंबर है, उसका एड्रेस है, अगर उसको मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल देता है तो फिर चुनाव आयोग को करना पड़ेगा और ये जो नोटिस हैं ये बेकार हो जाएंगे। आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे साफ साफ हो गया है कि अब आधार जिसके पास है उस आधार को लेकर के वो मतदाता बनने का दावा नहीं कर सकता है। ये बड़ा प्रभाव डालेगा पश्चिम बंगाल में, जहां कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो बिहार में भी हैं, जो सीमांचल का इलाका है, जो नेपाल से लगा इलाका है, वहां कहा जा रहा है कि बड़े संख्या में जो है बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक जो हैं वो, उनका नाम जो है मतदाता सूची में है। जो मैंने आपको बताया था उसमें यही था कि 3 लाख जिनको नोटिस दिया गया है वो उनमें नेपाल के भी नागरिक हैं और बांग्लादेश के भी नागरिक हैं। तो ये पूरा मामला आया है, देखना है कि अब आगे क्या होता है। आप हमारे चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।